नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्रोटन प्लांट की। क्रोटन प्लांट जब आप नर्सरी से इस प्लांट को लेके आते हैं तो पहले तो ये प्लांट हेल्दी होता है। जब आप इसे खरीद के लेके आते हैं कुछ ही दिनों में आपके घर में ये प्लांट खराब हो जाता है। जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं तो इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है जिससे कि आपका क्रोटन प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसकी कटिंग कैसे लगानी है इसकी टिप्स भी मैं आपको दूंगी, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। तो नर्सरी से ये प्लांट आपको 100 से लेके 150 तक अच्छा हेल्दी प्लांट मिल जाएगा। तो प्लांट को लाते ही रिपोर्ट नहीं करना है, कुछ दिन अपने पौधों के साथ इसे रखिए। उसके बाद 5 से 10 दिन में आपको पौधे को रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है पौधे की लोकेशन की, क्योंकि इस पौधे को अच्छी रोशनी और 1 से 2 घंटे की अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए आप इसे ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ पे इसे सुबह और शाम की 1 से 2 घंटे की धूप मिले और सारे दिन की अच्छी रोशनी मिले। अब बात करते हैं कि इस पौधे को हम कौन सी खाद दें। तो इस पौधे को आपने नाइट्रोजन युक्त खाद देनी है। ड्राई फॉर्म में कोई भी खाद आप दे सकते हैं। आप चाहे गोबर की खाद इसे दें या वर्मी कंपोस्ट, जो भी नाइट्रोजन युक्त खाद है आप ड्राई फॉर्म में इस पौधे को दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, लिक्विड फर्टिलाइजर इस प्लांट को आप ना दें, इससे इसकी पत्तियां गिर जाती हैं। लिक्विड खाद देने से इसकी मिट्टी अम्लीय हो जाती है जिससे कि प्लांट की पत्तियां झड़ सकती हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं रेगुलर वाटरिंग की। तो इस पौधे को आपने हमेशा मिट्टी चेक करके ही पानी देना है। क्रोटन का जो पौधा है इसको अपनी मिट्टी में ज़्यादा नमी भी पसंद नहीं है और मिट्टी ज़्यादा सूख जाए ये भी इसे पसंद नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसका पानी देने का आपने समय निश्चित कर लेना है। जितने दिन में आप पानी देंगे तो एक बार आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसे पानी देना है। समय समय पे इसकी पत्तियों पे आप पानी का स्प्रे करते रहिए जिससे कि इसकी पत्तियों में धूल मिट्टी जमा नहीं होती, पत्तियां चमकदार बनी रहती हैं। साथ ही साथ पत्तियां अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं जिससे कि पत्तियां भोजन बनाती हैं। हमारा प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। तो इस तरह से आपने नाइट्रोजन युक्त कोई भी खाद गुड़ाई करके अपने प्लांट को दे देनी है जिससे कि आपका प्लांट सर्दी हो या गर्मी बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो आपने 1 से 1.5 महीने के अंतराल में इसे 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप दे देते हैं तो इस प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ करने में मदद मिलती है। और पौधों की अपेक्षा इस प्लांट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम बिगनर्स होते हैं तो समझ नहीं पाते, पौधे को तो ले आते हैं लेकिन कुछ ही दिन में इसकी पत्तियां गिर जाती हैं और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। लेकिन अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इस पौधे से आप बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो प्लांट को ग्रो करने में इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की कटिंग कैसे लगाएं। तो कटिंग लगाने के लिए मैंने ये 5 से 6 इंच की कटिंग ली है। तो इस तरह की कटिंग लेके आपने नीचे की पत्तियां इसकी हटा लेनी है। एक हेल्दी कटिंग हमने ली है ऊपर की टिप की, ये देखिए 4 कटिंग मैंने ली है। तो इनको मैं लगाती हूँ तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये देखिए तिरछा कट आपने लगा लेना है इस तरह से। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं। तो इसके जो नोड एरिया हैं आपने ध्यान रखना है, 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी में होने चाहिए। मिट्टी जो ली है हमने उसमें हमने बराबर मात्रा में सैंड और मिट्टी दोनों को मिक्स करके इस तरह से पानी का स्प्रे करके मिट्टी को पहले गीला कर लिया है। अब हम ये चारों कटिंग इस मिट्टी में लगाएंगे तो देखिए अच्छे से इसमें नमी बन गई है। तो पहले आप इस तरह से किसी टूल की हेल्प से या किसी लकड़ी से इस तरह से होल कर लीजिए। उसके बाद आपने इसमें रूटिंग हार्मोन्स की जगह हम ये एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एलोवेरा जेल आप थोड़ा सा कटिंग में लगाइए और एक एक करके सारी कटिंग्स इसमें लगा लीजिए। इस तरह से हम कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। पहले भी मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग ग्रो की है, एक पत्ती से भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। बहुत ही आसानी से चलने वाला ये प्लांट। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे नोड एरिया कहते हैं। ये 2 से 3 नीचे मिट्टी में होने चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट में अच्छे से जड़ें बनती हैं और बहुत अच्छे से इसमें रूटिंग होके हमारा प्लांट अच्छा हेल्दी प्लांट बन के तैयार होता है। तो इस तरह से आपने सारी कटिंग लगा लेनी है, बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमने सारी कटिंग लगा ली है। अब आप अच्छे से पानी दे दीजिए इन कटिंग्स को और ऐसी जगह इस गमले को रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। तो 30 से 35 दिनों में हम देखते हैं इसमें कैसी रूटिंग हुई है। तो ये देखिए बड़ी आसानी से मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो आप देखिए तो बहुत ही अच्छी ये रूटिंग इसमें हुई है।
तो इसी तरह से आप भी इसके बहुत सारे पौधे बना के तैयार कर सकते हो। तो 4 कटिंग मैंने लगाई है, चारों में ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो इस तरह से आपने क्रोटन प्लांट का ध्यान रखना है। इसकी बहुत सारी आप कटिंग्स लगा के काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आज की जानकारी में इतना ही। जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।